अब बैग के लिए पैसा, न कलम के लिए पैसा, न किताब के लिए पैसा, न सरकार कुछ देती है न सरकार कुछ करती है। स्टेशन पर घूमने वाले, भीख मांगने वाले तो स्कूल क्या पढ़ेंगे। एडमिशन सिर्फ 2-3 बार हो जाए, फिर उसके बाद देख लेना स्कूल में कि गरीब भी देखो कैसे अमीर बनना चाहता है। ज्यादा कुछ नहीं, हमारे 2 पेट के लिए बस नौकरी मिल जाए। नौकरी लगा रखा टूटी फूटी, आंधी तूफान आता है वो भी उड़ जाता है, फिर उसको लाते, फिर उसको बनाते, फिर आंधी तूफान आए फिर उड़ जाते, तो क्या करे, बस बना के ऐसे रहते। ये दुनिया है साहब, न चलने देती है न चलाने देती है। जमाने के हजारों गम दे देती है, न उस गम को दूर करने का किसी के पास टाइम होता है, न किसी के पास कोई फैसला। फिलहाल हम मौजूद हैं जखनिया रेलवे स्टेशन के पास, और हमारे साथ ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे वे नहीं हैं जो बड़े घरों में रहते हैं, ये वे बच्चे हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में आज जीवन यापन करते हैं। जब ये बच्चे बड़े होंगे तो इनका भविष्य कहाँ जाएगा, ना कोई सरकार बता सकती है, ना इनके माँ और बाप बता सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, बात ही कर लिया जाता है क्या बच्चे क्या खाते हैं, किस तरह से जीवन यापन करते हैं, और पढ़ाई करते हैं कि नहीं पढ़ाई करते हैं, जान लिया जाता है। जिस तरह से होली का मौसम भी है और होली का बाहर बहुत तेजी से आ भी रही है, तो एक लड़का जो हमारे साथ पूरा रंग पोत करके बैठा हुआ है, तो क्या नाम है तुम्हारा? आशीष, माय नेम इज आशीष कुमार। अरे व्हाट आर यू स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज? कहाँ सीखे हो सब इंग्लिश? नहीं जानते, बिता रखा है एक आदमी। किसने बताया कि तुम्हारा नाम कोई पूछे तो माय नेम इज आशीष कुमार बता? ये उस दिन क्या कहते सांप दिखाने गए थे, तो एक आदमी ने बताया कि देखो किसी को भी नाम बताना तो पूरा नाम, जैसे आगे तो उसका अपना नाम बताया। अच्छा। तो फिर उसके बाद हमने भी कह दिया, फिर उसके बाद उसने पूछा तुम्हारा नाम बताया, तो हमने भी कह दिया माय नेम इज चलो आशीष। ठीक है, किसी ने बता दिया, तो स्कूल काहे नहीं जाते हो फिर? स्कूल जाने के लिए कहाँ जगह, वो क्या कहते हैं, क्या बंगाली डेरा गलियन का प्रभा काशीराम कॉलोनी अबाबा रोड में ले लिया था ना, वहाँ पर स्कूल दिवंदापुर गलियन का प्रभा, वहाँ जाते पढ़ने तो ना देखो, ना बैग के लिए पैसा, ना कलम के लिए पैसा, ना किताब के लिए पैसा, ना सरकार कुछ देती है ना सरकार कुछ करती है। अच्छा बताओ, तुम लोगों का नहीं मन करता है पढ़ाई करने का? मन तो बहुत करता पढ़ाई करने का। पढ़ाई करने का मन करता है। हाँ। अच्छा, अगर पढ़ने का मन अगर तुमको व्यवस्था कर दिया जाए तो क्या सपना सजाते हो कि हमें कुछ बनना भी होगा? बनना भी होगा हमको, कुछ पढ़ना, कुछ भी जो नौकरी मिल जाए हमको पढ़ना सिर्फ चाहिए, कम से कम दो अक्षर तो जान लेनी हम लोग। पढ़ना चाहते हो? हाँ। सच्ची में? सच्ची में। कहते हैं कि तुम जैसे बच्चे जो रोड पर रहते हो पढ़ना नहीं चाहते हैं। हम लोग तो पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, सरकार कभी सुविधा नहीं देती है। घर है कि नहीं? घर हैगा, बनाने का मन करता है घर। हाँ हाँ, लेकिन कैसे बनेगा? अब बनाएंगे, जिसका दिमाग होगा वही बनाएगा। लेकिन बनेगा कैसे साहब, जब इनको कोई अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए कोई व्यवस्था मिल जाए तब तो। न नौकरी की तलाश कब करेंगे, जब इनके पास कोई शिक्षा रोजगार की व्यवस्था तभी करेंगे जब शिक्षा होगी। और शिक्षा जब लेने जाते हैं तो क्या स्थिति होती है स्कूल में जब जाते हो तो? स्कूल में ये स्थिति होती है क्या कहते हैं, सर जी कहते हैं कि तुम लोगों पे ना बैग है ना किताब है ना पढ़ाई के लिए कुछ है, तो तुम लोग जाओ बाहर निकलो स्कूल से, तुम्हारे मम्मी पापा को बुला के लाना। जब मम्मी पापा को ले जाते तो मम्मी पापा से भी कह देते यही कि तुम लोग स्कूल में तुम्हारे बच्चों को भेजते तो इतना वो स्टेशन पर घूमने वाले भीख मांगने वाले तो स्कूल क्या पढ़ेंगे। अच्छा। हम लोग कहते हैं कि सर जी बस एक बार तो हम लोगों को 2-3 बार पढ़े, एडमिशन करा दो ना। हाँ, बस एडमिशन सिर्फ 2-3 बार हो जाए, फिर उसके बाद देख लेना स्कूल में कि गरीब भी देखो कैसे अमीर बनना चाहता है। सपने सजाने का हक सभी रखते हैं साहब, इन बच्चों से पूछो, ये भी गर्व सोचते हैं कि मैं भी अगर पढ़ूंगा तो आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा कर दिखाऊंगा, क्योंकि एक बार एडमिशन तो करा के देखो, है ना? सही बात। क्या सर बोलते हैं कि नहीं करा पाओगे ना? नहीं, सर कहते हैं कि तुम लोगों को कहें कि गरीब लोगों को ना एडमिशन नहीं करवाएं। अच्छा ये बताइए, जब इन गरीबों के लिए कपड़ा नहीं है तो उन अमीरों के लिए आप क्या बैग बनाए हुए हैं? क्या उन सभी बड़े लोगों के लिए आपने व्यवस्था की है कि फ्री में शिक्षा दी जाएगी, फ्री में खाना दिया जाएगा? अब ये बच्चे कहते हैं हमें क्या पता, हम लोगों ने तो पढ़ाई कर ली किसी तरह, लेकिन इन बच्चों का भविष्य अभी भी लटका हुआ है, ना तो कोई समझ पाता है ना कोई समझाने की कोशिश करता है। क्या बाबू, तुम लोग पढ़ाई करते हो क्या? हाँ? पढ़ाई करते हो? हाँ। कौन सी कक्षा में? हम 5 कक्षा में पढ़ते थे। अच्छा, कहाँ पढ़ते हो? शंकरगढ़। ये तो भैया जखनिया तहसील है, बिहार में शंकरगढ़ है,
वहाँ से आए हो? हाँ, कमाना खाने आते हैं। अरे ये उम्र कमाने खाने की कहाँ है भैया? क्या कोई स्कूल ही नहीं पढ़ाता तो क्या? यही बात है, हम कहते हैं कि किसी को खाने के लिए नहीं है, सरकार ने खाने के लिए व्यवस्था तो की लेकिन इन गरीबों के लिए नहीं। सरकार ने पढ़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था तो की मगर इन बच्चों के लिए नहीं। सरकार ने रोजगार की व्यवस्था की लेकिन इन बच्चों के माँ बाप के लिए नहीं। व्यवस्था की तो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो अच्छी तरह से घर में रह लेते हैं, जो अच्छी तरह से अच्छा सा भोजन का कर लेते हैं, पा लेते हैं, जो अच्छे से घर में अपना जीवन यापन करते हैं। अच्छा बेटा ये बताओ कि अगर तुम भविष्य में कुछ पढ़कर लिखे क्या बनना चाहोगे? अगर पढ़ाई लिखाई व्यवस्था हमको बस ज्यादा कुछ नहीं, हमारे 2 पेट के लिए अगर बस नौकरी मिल जाए। कौन सी नौकरी करना चाहोगे? कोई भी नौकरी मिल जाए, जैसे क्या कहते हैं, डॉक्टर है। अच्छा। कोई भी दुकान है, किराने की दुकान है, अच्छा। पूरी की दुकान है, कहीं की भी दुकान है, बस 2 रोटी पेट के लिए चाहिए। 2 रोटी पेट के लिए चाहिए। अच्छी बताओ, अगर आज मान लो कि कुछ नहीं करते तो क्या करते हो आज के समय में? आज के समय में हम लोग एक कबाड़ा बीनते, भीख मांगते हैं। अच्छा, कबाड़ा बीनते हो, भीख मांगते हो, रेलवे स्टेशन के पास सोते हो, पुलिस वाले परेशान नहीं करते हैं? पुलिस वाले परेशान करेंगे, जब स्टेशन पे जाएंगे, जब परेशान करते हैं ऐसे, तो ये झोपड़ी लगा रखा टूटी फूटी, आंधी तूफान आता है वो भी उड़ जाता है, फिर उसको लाते, फिर उसको बनाते, फिर आंधी तूफान आए फिर उड़ जाते, तो क्या करें, बस बना के ऐसे रहते हैं। इन बच्चों को कोई सिखाया है क्या? इन बच्चों को किसी ने पैसे दिए हैं क्या सब बोलने के लिए? नहीं। इन सबों का दिल कहता है, इन सबों की आत्मा कहती है कि इन बच्चों को किसी ने सिखाया नहीं है। ये सारे बेरोजगार, न घर है, न द्वार है, न रहने को कुछ भी नहीं है। बच्चे, सारे बच्चों के लिए भविष्य सरकार ने सारी व्यवस्था तो की लेकिन स्कूल से निकाल दिया जाता है साहब, स्कूल से निकाल दिया जाता है। और इस लड़के ने कहा है कि अगर मुझे एक बार शिक्षा तो दो, लगेगा कि एक गरीब का लड़का पढ़ाई कर रहा है, एक गरीब का लड़का भी कुछ बन के दिखाना चाहता है। हमें क्या है, हम तो अच्छे जूते पहन लिए, हम अच्छे पैंट पहन लिए, लेकिन ये भविष्य, बच्चों का भविष्य तो अभी भी अधर में है, क्योंकि इन लोग बच्चों को अभी से मांग कर खाना पड़ता है साहब, मांग कर। इन लोगों को कौन रोजी रोटी देगा? हम देंगे? कितना दे पाएंगे? सरकार की जिम्मेदारी है, फिर से सरकार बनी हुई है। अगर ये उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार से मैं विनती करता हूँ कि इन सबों को कम से कम एक तो घर दे दे। इन बच्चों को जो रोजगार नहीं है, इन बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल दे दो, खाने के लिए भोजन दे दो, इतना ही बहुत काफ़ी है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस समय है रेलवे स्टेशन के पास जो जखनिया में पड़ता है, वहाँ पे ऐसे लोग जो झुग्गी झोपड़ी लगा के रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, भीख मांग करके जीवन बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, मैं सत्यानंद स्वामी, शुक्रिया।